नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन। मैं पवन जुनेजा। इस वक्त हम एक ऐसे बच्चे के साथ हैं जिसके पापा असम राइफल में तैनात हैं, काम करते हैं, लेकिन इस वक्त उनके साथ कुछ ऐसी स्थिति बनी है, घटनाएं हुई हैं कि कुछ असम राइफल्स में फैले भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की, तो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं की नौकरी के ऊपर गाज गिरती है असम राइफल्स के अंदर ही। तो आइए पूरा मामला भी जानते हैं और इस मामले को आप लोग पूरा सुनिएगा, वीडियो को अंत तक भी क्या हुआ पूरा विगतवार ये बच्चा समझाएगा। साथ ही असम सेना के हमारे जवान भी हैं सर, उनसे भी सारा मामला सुनेंगे। सर आपका नाम बताएं बेटा, अपनी उम्र बताएं और आपके पापा का पूरा परिचय बताएं। सर मेरा नाम संदीप कुमार है, मेरी उम्र वर्तमान में 22 साल है। मेरे पिता वर्तमान में असम राइफल में कार्यरत हैं। उनका नाम टूआईसी ओमदत शर्मा है। कुछ ही समय पहले मेरे फादर ने असम राइफल में हो रहे करीबन 100 करोड़ से ऊपर के करप्शन को लेकर आवाज़ उठाई थी, विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, सारे सबूतों के साथ। उसकी थ्रू प्रॉपर चैनल MHA को बताया, जानकारी दी कि इसके ऊपर निष्पक्ष एक इंक्वायरी बैठाई जाए। ऐसा हुआ नहीं। जब ये बात असम राइफल के अफसरों को पता चली, तब उन लोगों ने मेरे फादर को मेंटली हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए उनका फ़ोन, उनका लैपटॉप उनसे इलीगली छीन लिया, जिससे कि मेरे फादर आगे आवाज़ ना उठा पाए। किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट वो MHA तक या किसी और एजेंसी को ना पहुंचा पाए। एज अ फैमिली सर 15 दिन तक मेरी अपने पिता से बात तक नहीं हुई। उनकी क्या हालत है, वो कहाँ हैं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कुछ समय के बाद उनसे जब मेरी बात हुई तो ये पता चला कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट तक कर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आवाज़ उठाई, वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल। सर जब हमारी उनसे बात हुई तो हमें पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। 3 बार उनको डॉक्टर ने रेफ़र करा, उसके बाद भी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ पेन किलर दिए गए, जिससे कि उनको कैंप के अंदर ही रखा जा सके, बाहर ना जा पाएंगे। जब चौथी बार रेफ़र किया उनको, उसके बाद उनको एक खानापूर्ति के लिए वो हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे भी सिर्फ एक दिखाने के लिए उनका इलाज किया जा रहा है। उनकी स्पाइनल कॉर्ड में आज इतनी दिक्कत हो गई है कि आज वो ढंग से चल भी नहीं जा पा रहे हैं, वो बेड रिडन है टोटली, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये मामला कब शुरू हुआ, ये पूरी गतिविधियाँ ये कैसे शुरू हुई और किस तरीके से आप लोगों तक ये सूचना पहुँची, किस तरीके तक आप लोगों तक ये सारे बातें सामने आई? सर ये करीबन जुलाई 20 का मामला है। तब ये आवाज़ मेरे फादर ने उठाई थी। हमारी कभी कभार उनसे बात होती है और जो वो लेटर हमें भेजते हैं तो उनसे हमें ज़्यादा नॉलेज मिली कि ये हो रहा है। वहाँ पे लेटर हमने पढ़े क्योंकि वो हमें भी भेजा करते थे, उससे हमें नॉलेज हुई कि ये असम राइफल के अंदर हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भी मेरे फादर से मेरी बात हुई थी, वो काफ़ी अंडर स्ट्रेस हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है ढंग का। सर एज अ फैमिली हमारी कुछ डिमांड है कि उनको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अटैच किया जाए या डिपार्टमेंट में अटैच किया जाए, जिससे कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। कम से कम एक ऑफिसर का जिसने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ आवाज़ उठाई, वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल। और दूसरी हमारी एक मांग ये है कि एक थर्ड पार्टी से उनकी इंक्वायरी हो सके, जो सबूत उन्होंने दिए हैं उसके ऊपर जांच हो, CBI ED जो भी हो, मगर एक थर्ड पार्टी से इंक्वायरी बैठे। आप सरकार से मांग करते हैं कि किसी तरह जो भी मामला आपके पिताजी ने सामने रखा है उनको उजागर किया जाए और उस पर कार्रवाई हो, उस पर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल एक्शन, कम से कम एक्शन लो, इंक्वायरी करो, थर्ड पार्टी बैठे, वो सारे सबूतों को देखे, सबूत तो देखे कम से कम। आखिरी बार कब पिताजी से आपकी बात हुई थी? सर करीबन 4-5 दिन तो हो गए उनसे बात हुए। मेरे काफ़ी अंडर स्ट्रेस है। तो किस तरीके से संपर्क कर रहे हैं? क्या चिट्ठियों के थ्रू है, कॉल्स के थ्रू है, वीडियो? नहीं सर, फिलहाल कॉल के थ्रू हो रही है उनसे मेरी बात। तो अब उनके पास क्या उनका मोबाइल लौटा दिया गया? सर दूसरा फ़ोन ही उनके पास है। अच्छा, मेरे को नहीं पता लौटाया है कि नहीं, इतनी मेरे को जानकारी नहीं है, मगर उनके पास एक फ़ोन है जिससे वो हमसे बात करते हैं। अभी काफ़ी अंडर स्ट्रेस है मगर। तो क्या आखिरी जब बात हुई थी तब क्या बात आपने की, क्या उन्होंने कहा? सर मैंने यही पूछा था कि उनकी हालत कैसी है, ट्रीटमेंट कैसा है। उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट खाली खानापूर्ति का ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये लोग मुझे, जिससे कि मैं अगर ट्रीटमेंट देंगे तो मैं ठीक होऊंगा, मैं ज़्यादा आवाज़ उठाऊंगा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ वो इस समय। तो देखिए किस तरीके से सेना का जवान जो देश की रक्षा में लगे होते हैं, अगर वो सेना में हो रहे भ्रष्टाचार को उठाते हैं तो उस पर किस तरीके का जुल्म होता है, वो एक ये बच्चा जो है बता रहा है। आपसे आपके परिवार में कौन कौन है और उनकी क्या राय है इसके ऊपर? तो कौन कौन मेंबर हैं? आप अकेले बेटे हैं? सर मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है। क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ तो इसलिए मैं मीडिया के समक्ष हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि बात सरकार तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे कि असम राइफल के अंदर ये किया जा रहा है। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट करूँगा कि सारे अफसर ऐसे नहीं, जो लोग पावर में हैं वो लोग ये कर रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अफसर बोलने की कोशिश करते हैं उनके साथ ये लोग ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत एक गंदे ट्रीटमेंट करा जा रहा है उनके साथ। तो
एज अ फैमिली सर हमारी यही मांग हो कि कम से कम एक ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट किया जाए कि एक इंसान की। आपको अभी तक मिलने दिया गया उनसे या मिले हैं आप? नहीं सर, फिलहाल मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं हो पाई है। हमारे साथ सर भी सर क्या मामला था, किस तरीके से आप समझते हैं ये जो बच्चे हैं अभी नए हैं, आप किस तरीके से समझते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अर्धसैनिक बल और सेना के जो जवानों की जो आवाज़ है, ये जो उनके अंदर बात होती है, पहली बात तो मैं इसके बड़ा विरुद्ध था कि भाई हमारे कोई भी देश का जवान सोशल मीडिया का सहारा ना ले। और मैंने कई बार ये फेसबुक और ट्विटर पर भी जो गलत ट्वीट होते हैं उनके लिए भी मैंने सेना अध्यक्ष और गृह मंत्रालय को पत्र लिखे हैं। देखो, मैं आज भी सेना के ही साथ खड़ा हूँ, प्रेस वार्ता उनके लिए की है। अब ये दुर्भाग्य की बात ये है कि अगर सेना की प्रतिष्ठा पे कोई चुनिंदा आदमी भ्रष्टाचार के मामले पे दाग लगा के चला जाए और जो अधिकारी उसके लिए संघर्ष कर रहा है उसको अगर सूली पे चढ़ा दिया जाए तो ये तो हम नहीं देखेंगे। लेकिन जो संघर्ष कर रहा है वो तो इस दाव को साफ करना चाहता है ना। नहीं, जो संघर्ष कर रहा है उसको तो सूली पे चढ़ाया हुआ उन लोगों ने है ना, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, संरक्षण उनको मिल रहा है और संरक्षण मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ से अमजद शर्मा जी को। लेकिन उनका परिवार आज तहस-नहस हो चुका है। ये बच्चा, इसकी 22 साल उम्र है और ये एक अपनी एजुकेशन करेगा। कोरोना महामारी में ऐसे ही स्कूल बंद है और इसको भी डिप्रेशन में ला दिया इन लोगों ने। डिप्रेशन में तो होगा ये बच्चा बिल्कुल। और आज उनके परिवार के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो क्या सेना और MHA के सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारी जांच एजेंसियां दर्शक बन गई? मैं उनको शिकायत लिख चुका हूँ, अधिकारी उनको शिकायत भेज चुका है। नेता प्रतिपक्ष, इनको बंगाल इलेक्शन दिखाई दे रहा है, बंगाल चुनाव सबको दिखाई दे रहा है, इनको तमिलनाडु चुनाव दिखाई दे रहा है। इनको सेना के उस अधिकारी की चिंता नहीं है कि जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का करप्शन किया, और ये इनको उस अधिकारी की चिंता नहीं, इनको सेना की ही चिंता नहीं है, क्योंकि ये सेना को बदनाम करना चाहते हैं चंद लोग और हम ऐसा होने देंगे नहीं। ये सर आप कह रहे हैं कि आप आवाज़ उठाते रहते हैं, आपके पास ये जो मामला है इस बच्चे के पिताजी का और इसका किस तरीके से आया? आपके देखो, पहली बात ये मामला सोशल मीडिया पे उठा और हमारे नंबर ज़्यादातर लोगों के पास में रहते हैं सैनिक परिवारों के, चाहे वो पुलवामा से लेके जो भी शहीद है, हम अपना नंबर दे के रखते हैं कि अगर कोई इस तरह की बात हो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमें ऐसा मुद्दा उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने संपर्क किया कि ऐसा हमारे साथ में ये हो रहा है और हमारे पापा की जान जो है पूरी तरह से खतरे में आ चुकी है, तो इसमें क्या किया जाए? तो हम तो यही कह सकते हैं कि हमने पहली बार पत्र लिखा गृह मंत्री जी को, जी किशन रेड्डी जी से मेरी बात हुई, वहाँ से उन्होंने दिया कि ठीक है हो जाएगा। उसके बाद हमने इनको बोला कि अब आपके पापा कोर्ट में जाए, वो कोर्ट में गए, कोर्ट का कंडेम हुआ, कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना गया, मोबाइल लैपटॉप सब छीन लिए गए। उसके बाद भी शांति से चलता रहा कि यार अपनी जांच करेंगे और ये कुछ आएगा जब देखते हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार करने वालों ने उनको उपचार देने तक पे प्रतिबंध लगा दिया, उनकी जान खतरे में आ गई, तो ये परिवार क्या करेगा? हमारे पास आएगा ना, और ये परिवार सरकार के पास में जाएगा तो सरकार के पास में तो साफ रिपोर्ट कर रहा है ना, क्यों नहीं सुनती सरकार? सुने, अगर सरकार ग्रीवेंस सुनेगी ना तो ये मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं होंगी। तो आपको लगता है कि सरकार अगर सुन ले तो समाधान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सरकार अगर आज भी चाहे तो एक जांच कमेटी बनाई है, जिस तरह से तेज बहादुर के केस में बनाई थी, हालांकि आपने उसको भी निकाल ही दिया, और उसके बाद आप इस जांच कमेटी के बाद आप उस अधिकारी को दूसरे विभाग में कहीं अटैच करिए, ये डेपुटेशन भेजिए, क्योंकि वो जहाँ पे आवाज़ वो उठा चुका भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो वहाँ पे कुछ लोग तो उसमें फंसे होंगे ना, तो इस अधिकारी को वहाँ पे संरक्षण मिल सकता है। ये आपको लगता है? आज मानव आयोग अधिकार की तरफ से DGP मणिपुर को एक पत्र दिया गया है इस केस में। ठीक है, अब देखते हैं कि शाम तक क्या होगा। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं सभी। देखो, आसाम राइफल्स के लिए तो हमारा पूर्ण प्रयास है कि इसको डबल नियंत्रण से, यानी दोहरे नियंत्रण से अगर आप मुक्त नहीं करोगे तो इसमें भ्रष्टाचार होता रहेगा, और इसमें गैर संवैधानिक है डेपुटेशन, या तो आप उसको बंद करिए या इसका केबल बनाइए। मैं एक और सवाल करूँगा कि अब आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी के साथ आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या आपको अभी तक इस चीज़ पे अंदेशा है? मेरे पापा की फादर की जान में नहीं है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है स्पाइनल कॉर्ड में। न्यूरो सर्जन ने कहा कि उनको काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, बाहर जाना होगा उन्हें, बाहर
जो स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत होगी तो बंदे की जान पे बनाई है। हम यही चाहते हैं कि कम से कम उनको ट्रीटमेंट, एक ह्यूमन राइट तो रिस्पेक्ट करे कम से कम ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर इलाज तो मिले उनको कम से कम, उनको बाहर तो निकलने दें वो लोग वहाँ से, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में अटैच कर दे भाई, कोई एक थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करवा दें। यही 3 चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हम चाहते हैं जो हो जाए। तो जिस तरीके से ओमदत्त जी ने आवाज़ उठाई है, उसके बाद इनके जो बेटे हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले, साथ ही स्वास्थ्य की सुविधा मिले, और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है वैसा व्यवहार ना हो। हमारी इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल यही अपील है कि इस बेटे को, इस परिवार को इंसाफ मिले और इस जवान को इंसाफ मिले, और जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान निकले, चाहे वो मिनिस्ट्री के थ्रू हो, चाहे सेना के थ्रू हो, चाहे किसी भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के थ्रू हो, लेकिन परिवार को इंसाफ मिले, बच्चे जो उनके 2 बेटे हैं छोटे छोटे उनको इंसाफ मिले, ये ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को यही बताना चाहते हैं और यही अपील करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचाएं जो इनकी मदद कर सके, जो इनको उस समाधान तक ला सके। जिस तरीके से सर आगे आए हैं, सर आवाज़ उठा रहे हैं कि सर इनके लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से और भी लोग आएँ और इनके पिताजी की मदद कर सकें। के साथ पवन कुमार जुनेजा, न्यूज़ हेल्पलाइन, दिल्ली।